आप जंगल में थे तो आप क्या करते थे? लाइब्रेरी में बैठते थे। पोर्नोग्राफी उसी चाह का अंजाम है। जमीन कितनी है, जानवर कितने हैं और स्त्रियां कितनी हैं। एक से एक मूर्खतापूर्ण तर्क आते हैं, बोलते हैं जीवन ऊर्जा का नाश हो रहा है, वीर नाश माने पौरुष का नाश। एक से एक बैठे हुए हैं ज्ञानी, कोई बताता है लिंग टेढ़ा हो जाता है, कोई बताता है अब इसके बाद अब तुम्हारा जो आधा किलो रक्त कम हो गया। समझो कि क्या चल रहा है, समझो। नया अभ्यास है, उसमें दुर्घटनाएं घटेंगी शुरू में, वो शुरू में होता है, होने दो। आचार्य जी प्रणाम। आपके मार्गदर्शन से जीवन में कई परिवर्तन आए एंड सारे डायमेंशंस में प्रोग्रेस हो रही है, एकेडमिकली एंड सोशली भी। लाइक आपकी जब हम सब ने बुक्स पढ़ी थी, लाइक इट जस्ट फूड टू यू एंड जो वीगनिज्म के बारे में आपके जो वीडियोस थे वो हम सब ने देखे थे, तो मैं और मेरे दोस्त लाइक वो बुक एंड करते करते ही वीगन हो गए थे। एंड कई बार लाइक हमारे मेरे दोस्तों से भी प्रश्न आता है कि लाइक जैसे आपकी बुक पढ़ते पढ़ते हम सब एंड में वीगन हो गए, बट ऐसा क्यों होता है कि लाइक कुछ डिस्ट्रैक्शंस, जैसे लाइक हम सब यूथ हैं तो कुछ डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, लाइक जैसे अभी फिलहाल पोर्नोग्राफी है, ये सब है। लाइक पोर्नोग्राफी एंड सबसे भी शरीर को सुख मिलता है, तो ऐसा क्यों है कि एक सुख को हम तुरंत छोड़ देते हैं और एक सुख को छोड़ना काफी मुश्किल हो जाता है? वो प्रकृति की ज्यादा गहरी मांग है ना। कहती है अपना शरीर बचा के रखो और अपने बाद बहुत सारे शरीर पैदा करके जाओ। अब अपना शरीर तो आप शुद्ध शाकाहारी होके भी बचा सकते हो, तो उसमें प्रकृति बहुत हो हल्ला नहीं करती, बहुत विरोध नहीं करती। कोई दूध और मांस वगैरह छोड़ दे तो प्रकृति उसमें कोई विरोध नहीं करने वाली। होगा भी तो 2-4 दिन आपको ऐसा लगेगा कि अरे दूध वाली चाय मिल जाती तो अच्छा रहता। 2-4 दिन के बाद खुद ही बढ़िया लगने लगता है कि शरीर हल्का लग रहा है। उसमें प्रकृति ज्यादा विरोध करने नहीं आती, क्योंकि वो यही तो कह रही थी कि शरीर चलाते रहो। तो शरीर तो चल ही रहा है, पहले मांस से चलता था, बिना मांस के चल रहा है तो ठीक है। लेकिन जो दूसरी शर्त होती है प्रकृति की, वो जबरदस्त होती है। वो कहती है कि सिर्फ अपना एक शरीर नहीं चलाना है, अपने बाद कम से कम 5-10 और पैदा भी तो करने हैं। तो जब दूसरी शर्त पूरी नहीं होती है तो प्रकृति फिर परेशान करती है। उसी परेशानी को आप डिस्ट्रैक्शन बोल रहे हो। वो डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वही ट्रैक है, प्रकृति का वही ट्रैक है। आप जंगल में थे तो आप क्या करते थे? लाइब्रेरी में बैठते थे, दिन भर इधर उधर घूमते थे। माने इस उम्र के जब हो गए थे जंगल में तो क्या करते थे? दिन भर इधर उधर घूमते थे, पेड़ पे चढ़ते थे, नदी में कूदते थे, खाना पीना मिल गया फिर खोजते थे कोई सेक्स के लिए मिल जाए, फिर किसी से लड़ाई कर लेते थे, फिर जाते थे कुछ खाने पीने को मिल गया, कभी मिला कभी नहीं मिला, किसी दिन बहुत सारा मिल गया। जब लगा कि अभी शरीर तगड़ा है और आज खाने पीने को भी अच्छा मिल गया है तो फिर खोजा कि सेक्स वेक्स हो जाए। यही तो जंगल में किसी भी जानवर की जिंदगी होती है ना, वही मनुष्य की भी जिंदगी थी पुरानी। सभ्यता से पहले यही तो मनुष्य का जीवन था। यही प्रकृति आपसे करवाना चाहती है। तो इसीलिए अभी भी वो जो चाह है भीतर बनी हुई है। पोर्नोग्राफी उसी चाह का अंजाम है। ऊपर ही हमारे संस्कार बदल गए हैं, भीतर भीतर हम अभी भी जंगल में हैं। क्योंकि अगर आप विकास की दृष्टि से देखो, इवोल्यूशनरी टाइम स्केल पर देखो, तो हम बस कल परसों तक जंगल में थे। मनुष्य ने खेती करनी सिर्फ 10,000 साल पहले शुरू करी है। मनुष्य ने व्यवस्थित चिंतन और विचार मात्र 5-6 हजार साल पहले शुरू करा है। तो हम बहुत नए हैं, व्यवस्था में, सभ्यता में बहुत नए हैं। और जंगली हम लाखों साल पुराने हैं। समझ रहे हो बात को? जंगल के हम लाखों साल के हैं और जंगल से बाहर अभी हम बस कल परसों आए हैं।
तो जो भीतरी हमारे जैविक संस्कार हैं वो सब अभी भी किसके हैं? जंगल के हैं। और जंगल ने हमें दो बातों के लिए बहुत तैयार करा। पहला, शरीर को अपने बचा के रखो, और दूसरा, खतरा तो चारों ओर है, तुम्हारा शरीर कभी भी मिट जाएगा, उससे पहले संतानें पैदा कर दो बहुत सारी, और वो भी जितनी महिलाओं के साथ हो सके उतनी अलग अलग महिलाओं के साथ, क्योंकि पता नहीं कौन सी महिला किस प्रकार की संतान पैदा करे। तो तुम अपना रिस्क डाइवर्सिफाई कर दो। जैसे स्टॉक मार्केट में होता है ना, थोड़ी पूंजी एक जगह लगाते हो, थोड़ी एक जगह लगाते हो, सारा पैसा एक ही शेयर में थोड़ी लगा देते हो, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखते हो ना। तो वैसे ही प्रकृति चाहती है कि तुम अपने वीर्य का भी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखो, कि थोड़ा इसको दे आए, थोड़ा उसको दे आए, थोड़ा उसको दे आए। अब पता नहीं कहां पे रिटर्न अच्छा आ जाए। तो ये सब पुरानी एक व्यवस्था है जो चल रही है, और वो चूंकि शरीर में बैठी हुई है, उसको अभी बदलने में थोड़ा वक्त लगेगा। ये भी जो बात है अपने आप को बचा के रखो, उसी का अंजाम तरह तरह की बीमारियां हैं। जब आप जंगल में थे तो आपके लिए बहुत जरूरी था कि आप को जहां जितना मिले फटाफट खाते चलो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं था। खेती तो करते नहीं थे, तो अन्न पर आपका कोई नियंत्रण तो था नहीं। पैदावार पर, खाद्यान्न पर आपका कोई नियंत्रण तो था नहीं। कभी मिल भी सकता खाना, कभी नहीं भी मिल सकता। तो जब मिले तो क्या करना होता था? हपक के खाओ। वही नतीजा है कि आज भी हम पाते हैं कि लोग मोटे होते हैं, मधुमेह होता है, हाँ, रक्तचाप होता है। हमारी जो सबसे घातक बीमारियां हैं आज, वो न बैक्टीरिया से है, न वायरस से हैं, वो लाइफस्टाइल रिलेटेड है। वो लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारी और कुछ नहीं, बस वो यही है कि बस गए हो आप शहरों में और मेट्रोज में, लेकिन शारीरिक संस्कार आपके अभी भी हैं जंगल के। तो हर आदमी शक्कर के पीछे लालायित है, और शक्कर बीमारियों की कितनी बड़ी जड़ है। पर शक्कर आपको क्यों चाहिए? क्योंकि शक्कर आपातकाल में साथ देता है। आप अगर शक्कर नहीं भी खाते तो आप जानते हो, आप दूसरी चीजें जो खाते हो भीतर जाकर शक्कर बन जाती हैं। आप अगर यह भी कह दो कि मैं शक्कर नहीं खाता, तो आप दूसरी जो चीजें खाते हो ना, वो भीतर जाकर शक्कर बनती हैं। शरीर के लिए शक्कर इतनी जरूरी होती है, वो खुद बना लेगा शक्कर। तो अब जब शक्कर मिलने लग गई, तो पुराने संस्कारों ने क्या बोला? जितनी शक्कर हो सके खाओ। तो शक्कर ही शक्कर, शक्कर ही शक्कर हम खाए जा रहे हैं। और पहले शक्कर की इतनी खेती नहीं होती थी गन्ने की। पिछले 100 सालों में गन्ने की पैदावार जबरदस्त तरीके से बढ़ गई। तो इसीलिए पिछले 100 सालों में शक्कर से संबंधी जो लाइफस्टाइल बीमारियां थी, वो सब भी बहुत तेजी से बढ़ गई। तो जो एक्सेसिव शुगर कंजम्पशन है और जो पोर्नोग्राफी का कंजम्पशन है, ये एक तरीके से दोनों एक ही जगह से आ रहे हैं। कहां से? जंगल से। हमारा जो जंगली अतीत है वही हमें मजबूर करता है घी और शक्कर और कार्बोहाइड्रेट्स बहुत सारे खाने के लिए। फैट, शुगर, कार्ब्स, ये हमारा जंगली अतीत हमें मजबूर करता है। उसको देख के हमारे ऐसे लार आ जाती है। वो लार क्यों आ जाती है? क्योंकि शारीरिक संस्कार हैं पुराने, वो बदल रहे हैं धीरे धीरे, पर उन्हें बदलने में अभी कुछ 1000 साल लगेंगे। और शारीरिक संस्कार पुराना ये भी है, आपको मालूम है अभी जब भारत आजाद हुआ तो औसत उम्र कितनी थी भारतीय की? कितनी थी? 25 साल। हम फट से मर जाते थे। और जब भारत आजाद हुआ तब तक अमेरिका में, यूरोप में समृद्धि आ गई थी। पर अमेरिका, यूरोप में भी उससे आप 300-400 साल पीछे चले जाइए, 15वीं-16वीं शताब्दी में, तो वहां भी जो औसत उम्र थी वो बहुत कम थी। आदमी बहुत जल्दी जल्दी मरता था। और जंगल में तो न सिर्फ आपकी औसत उम्र बहुत कम होती थी, बल्कि जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट था वो भी बहुत ज्यादा होता था। तो जंगल में कोई बच्चा पैदा हुआ है, वो कितने दिन जिएगा? कितने दिन जिएगा? कैसे जिएगा? न ठीक से खाने को, न पीने को, न वैक्सीन, न दवाई, न अनुकूल वातावरण। मां को अपने ही भरोसा नहीं, वो इधर उधर दौड़ रही है कि कहीं से कुछ खाना मिल जाए। कभी जंगली जानवरों ने हमला कर दिया, कभी कुछ हो गया, बच्चा कितने दिन जिएगा?
तो जंगल में जरूरी था कि हर स्त्री लगातार गर्भवती रहे और कम से कम 10-15 बच्चे पैदा करे। जब 10-15 वो पैदा करती थी तो एक आध दो उसमें से जीते थे। अब जंगल पीछे छूट गया, लेकिन वो चीज स्त्री के शरीर के भीतर बैठ गई है कि मुझे 15 बच्चे पैदा करने हैं। उसी चीज को आप पाते हो जिसको आप आज बोल देते हो जो फेमिनिन नेचर है। बहुत सारा जो फेमिनिन नेचर है वो और कुछ नहीं है, जंगल से जो हमने संस्कार